गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन। ठीक है, तो बोरॉन के जो हाइड्राइड्स होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? BnHn+4 BnHn+6। ठीक है, तो उनमें जो उन्हें बोलते हैं बोरेन्स, हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन को बोलते हैं बोरॉन्स। और उनमें जो सिंपलेस्ट बोरेन्स होता है वो होता है डाइबोरिन। डाइबोरिन किसे बोलते हैं? B2H6। जो सिंपलेस्ट है उसे क्या बोलते हैं? डाइबोरेन B2H6। ठीक है, और ये जो अदर बोरेन्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए क्या होता है? स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है, तो फर्स्ट इसकी प्रिपरेशन है। तो प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन्स में जो फर्स्ट प्रिपरेशन है वो क्या है? लेबोरेटरी क्वांटिटीज़ के लिए, मींस स्मॉल क्वांटिटी में अगर हमें डाइबोरेन प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सोडियम बोरोहाइड्राइड जो NaBH4 होता है उसकी रिएक्शन कराते हैं आयोडीन के साथ, और किसकी प्रेजेंस में? डाइग्लाइम की प्रेजेंस में। तो उससे हमें क्या मिलता है? B2H6। B2H6 क्या होता है? हमारा डाइबोरेन। ठीक है, 98% इसका यील्ड होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, सारी प्रिपरेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कोई भी जो हम कंपाउंड स्टडी करेंगे उसकी 2-3 प्रिपरेशन कर लेना। ठीक है, और सेकंड क्या है? ये तो मैंने किसके लिए बताया है? स्मॉल क्वांटिटीज़ में लेबोरेटरी पर्पज़ के लिए अगर हमें प्रिपेयर करना है तो सोडियम बोरोहाइड्राइड की आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे डाइग्लाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, और सेकंड क्या है? देखो फोर्थ पॉइंट पे भी लिखा हुआ है। और डाइबोरेन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? जो बोरॉन हैलाइड्स होते हैं, बोरॉन हैलाइड्स कौन से? BX3 मीन्स BF3 BCl3 BBr3, इस टाइप से जो बोरॉन के हैलाइड्स हैं उनको क्या करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट के साथ क्या करा देंगे? रिडक्शन करा देंगे। ठीक है, तो BF3 को रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सभी क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट जो क्या करते हैं? रिडक्शन। तो BF3 को रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जब ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है, तो वो भी हमें क्या देता है? डाइबोरेन B2H6। और नेक्स्ट क्या है? प्रिपरेशन में क्या बताया है और हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? जो बोरॉन ट्राइक्लोराइड होता है, ठीक है, अगर उसको हम क्या करवाएंगे? हाइड्रोजन के साथ मिक्स कर देंगे और क्या पास कर दें? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। BCl3 को हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कर दे तो भी हमें क्या मिलता है? B2H6। और लास्ट प्रिपरेशन में इन्होंने क्या बताया? ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। ठीक है, तो डाइबोरेन को प्रिपेयर करता है बाय रिड्यूसिंग गैसियस BF3 विद सोडियम हाइड्राइड। वही जो ऊपर बताया था मैंने, क्या जो फोर्थ पॉइंट में अभी बताया है कि जब हम क्या करते हैं? बोरॉन हैलाइड्स को किसके साथ रिड्यूस करवाते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का हमें पता है लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लास्ट में जो इंडस्ट्रियल स्केल है उसमें भी हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? BF3 होता है जो गैसियस BF3, उसको हम क्या करते हैं? सोडियम हाइड्राइड जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसके साथ रिएक्ट कराते हैं और इससे भी हमें क्या मिलता है? B2H6। ये इंडस्ट्रियल स्केल के लिए प्रिपरेशन। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या है? फर्स्ट इज़ फिजिकल स्टेट। तो ये क्या होती है? कलरलेस होती है। ठीक है, स्टेबिलिटी में क्या बताएंगे? जो डाइबोरेन होता है वो स्टेबल होता है ओनली एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे ही हमारा डाइबोरेन स्टेबल होगा। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे ना, मीन्स अगर उसको क्या कर दें हम? डाइबोरेन को हीट कर दें किस टेम्परेचर रेंज के बीच? 100 डिग्री सेल्सियस एंड 250 डिग्री सेल्सियस। तो वो किस में चेंज कर जाता है? अदर जो हायर बोरेन्स थे ना, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, डाइबोरेन के बाद क्या बनाया था? टेट्राबोरेन, पेंटाबोरेन, हेक्साबोरेन। तो जो डाइबोरेन है लो टेम्परेचर पे तो स्टेबल होता है, बट हाई टेम्परेचर पे वो क्या हो जाता है? डाइबोरेन जो हायर बोरेन्स है उनमें चेंज हो जाता है। ठीक है, B4H10 ये तो टेट्राबोरेन 10 है। B5H9 ये क्या है? पेंटाबोरेन 9 नंबर होता है जो मैंने बताया था, वो क्या बताता है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन को। B5H11 है, यहाँ क्या हो जाएगा? पेंटाबोरेन 11। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है कि जो कि अगर हम क्या करें? टेम्परेचर और जो प्रेशर है, ठीक है, उसको हम कंट्रोल कंडीशन में रखें। टेम्परेचर एंड प्रेशर को किस में रखें? कंट्रोल कंडीशन। तो जो रिएक्शन होगी उससे हम क्या मिलेगा? डिफरेंट बोरेन्स। ठीक है, रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा? डिफरेंट बोरेन्स। अगर डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर है तो जो प्रोडक्ट होगा
हमें पता है, ऊपर अभी बताया मैंने कि जो डाइबोरेन होते हैं वो लो टेम्परेचर पे है और हाई टेम्परेचर पे इस रेंज में क्या मिलते हैं, हायर बोरेन। तो डिफरेंट बोरेन्स के लिए क्या होती है, डिफरेंट कंडीशन होती है टेम्परेचर और प्रेशर की। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने लिया है अगर B2CH6 है, ठीक है, और किस प्रेशर पे है, 25 डिग्री सेल्सियस पे है और 10 डेज़ के लिए, ठीक है, फॉर 10 डेज़ 25 डिग्री सेल्सियस पे है। तो वो हमें क्या देता है, B4H10 टेट्राबोरेन 10। बट अगर B2H6 कितने पे है, 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और प्रेशर कितना रखिए, 150 to 450 mm, तो हमें क्या मिलेगा, B5H11। तो डाइबोरेन लो टेम्परेचर पे स्टेबल होता है और हाई टेम्परेचर पे वो हमें क्या देता है, डिफरेंट बोरेन्स, टेट्रा भी हो सकता है, पेंटाबोरेन भी हो सकता है, हेक्साबोरेन, डिपेंड करता है कि हमने जो कंडीशन है रिएक्शन मिक्सचर की वो क्या रखी है। थर्ड पॉइंट क्या है, एक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, ये बोरिक एसिड। मीन्स ऑक्सीजन के साथ कोई चीज़ रिएक्ट करेगी मीन्स वो क्या है, फ्लेमेबल है। तो इट इज़ स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल एंड बर्न्स इन ऑक्सीजन लिबरेटिंग ए लॉट ऑफ एनर्जी। एनर्जी आप देख लो, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, -2008 किलो जूल पर मोल। माइनस मीन्स एनर्जी रिलीज हुई है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डाइबोरेन क्या कर जाता है, बर्न कर जाता है और लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। फोर्थ पॉइंट इज़ हाइड्रोलिसिस। जब डाइबोरेन होता है उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिसिस मीन्स वाटर की प्रेजेंस में ये हमें क्या देता है, बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोलते हैं इसे हम, H3BO3, H3BO3 या फिर BOH3, एक ही बात है, BOH3 या H3BO3। नेक्स्ट इज एक्शन विद एल्कली। एल्कली के साथ ये रिएक्ट करके डाइबोरेन, एल्कली कौन से होते हैं, बेस, NaOH KOH, ये सभी क्या है, एल्कली। तो डाइबोरेन होता है जो बेस सॉल्यूशन होता है, इसके साथ रिएक्ट करके है क्या देता है, मेटाबोरेट, ठीक है, और क्या इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन। 1 सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा जो मेटाबोरेट, एक होता है बोरेट, एक क्या होता है, मेटाबोरेट। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था, उसमें आप लोगों ने देखा था बोरेट क्या था, BO2, ठीक है, और मेटाबोरेट क्या था, BO3, 3 नेगेटिव। 1 सेकेंड, 3 नेगेटिव ही था, BO2 4 नेगेटिव। 1 नो वेट, एक सेकंड को देखो, ये रहा, ये क्या है, मेटाबोरेट। BO2 होता है मेटाबोरेट, अगर यहाँ होता BO3, ठीक है, BO2 1 नेगेटिव मीन्स कितना पॉजिटिव आएगा इसके साथ, 1 पॉजिटिव, तो KBO2 तो क्या होता है, पोटाशियम मेटाबोरेट। बट अगर हम KOH की जगह क्या ले लें, NaOH, एल्कली लेना कोई भी, तो ये क्या बन जाता है, NaBO2, ठीक है। और क्या हो सकता है, अगर हम क्या ले लें, एक होता है, ये मैंने बताया है मेटाबोरेट का फॉर्मूला। अगर बोरेट की बात करें तो बोरेट का फॉर्मूला होता है BO3 3 नेगेटिव। तो इसके लिए अगर लिखते तो क्या बनता, Na3BO3, ठीक है, ये होता है सोडियम बोरेट, सोडियम बोरेट, और ऊपर वाला क्या है, सोडियम मेटाबोरेट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ जाओ अब 7th पॉइंट पे, एक्शन विद हेलोजन्स, ठीक है। तो हेलोजन के साथ रिएक्ट करके डाइबोरेन क्या देता है, हेलो डाइबोरेन। हेलो डाइबोरेन मीन्स डाइबोरेन है B2H6, एक हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर देगा, 1 हेलोजन एटम, तो क्या बन जाएगा, हेलो डाइबोरेन। तो देख लो B2H6 है, Cl2 के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, रिएक्शन कर रहे हैं हम, एक्शन विद हेलोजन, हेलोजन मीन्स X2, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनके साथ डाइबोरेन जब रिएक्ट करेगा तो क्या दे देगा, क्लोरोडाइबोरेन, ब्रोमोडाइबोरेन, आयोडोडाइबोरेन, ठीक है। एक्शन विद हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड के साथ भी वही क्या देगा, हेलो डाइबोरेन, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी इसके पास क्या है, हेलोजन है। तो B2H6 अगर हेलोजन एसिड कौन से होते हैं, HCl, HBr, HI, इनके साथ रिएक्ट करेगा, किसकी प्रेजेंस में, जो HCl और HBr होते हैं वो करते हैं एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड की प्रेजेंस में, AlCl3 की, और हमें क्या देगा, हेलो डाइबोरेन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्शन विद हाइड्राइड,
हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके ये क्या फॉर्म करता है, NaBH4। हाइड्राइड कौन से होते हैं, मेटल के हाइड्राइड, NaH, लिथियम H, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटाशियम हाइड्राइड KH। ठीक है, हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके ये क्या देता है हमें, सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो क्या होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद है नेक्स्ट क्या है, एक्शन विद बोरॉन, ये कर चुके ये किया है। नेक्स्ट है एक्शन विद बोरॉन हैलाइड। सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ वही करवा रही हूँ, या जो सिमिलर टाइप के हैं, जैसे ये 2 थे ये सिमिलर है, और ये थर्ड वाला भी उन्हीं के सिमिलर है। मीन्स डाइबोरेन होता है, हेलो डाइबोरेन किन के साथ देता है, हेलोजन के साथ भी हेलो डाइबोरेन मिलेगा हमें, हेलोजन एसिड के साथ भी हेलो डाइबोरेन, और बोरॉन हैलाइड, बोरॉन के हेलोजन के साथ क्या होगा, BX3, BCl3, BBr3, इन सभी के साथ ये क्या देता है, हेलो डाइबोरन। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ जो रिएक्शन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इससे जो 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक बोरोनाइट्राइड और एक होता है बोराजिन, ये 2 प्रोडक्ट्स भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनके स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में है और काफ़ी टाइम ये पूछा भी गया एग्ज़ाम्स में, बोरोनाइट्राइड बोराजिन 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में। ठीक है, तो एक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ डाइबोरेन जब रिएक्ट करता है, ठीक है, और अमोनिया भी कैसा लेना है, एक्सेस अमाउंट में, एक्सेस अमोनिया। ठीक है, B2H6 जब एक्सेस अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है किस पे, लो टेम्परेचर, कंडीशन याद रखनी है, लो टेम्परेचर लिखना मस्ट है। ठीक है, लो टेम्परेचर पे अलग प्रोडक्ट देगा, हाई टेम्परेचर पे अमोनिया के साथ क्या देता है, अलग प्रोडक्ट। तो ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो डाइबोरेन है उसकी रिएक्शन जो हम अमोनिया से करा रहे हैं, एक्सेस अमोनिया से, वो लो टेम्परेचर पे हो रही है, हाई टेम्परेचर। अगर लो टेम्परेचर पे है तो हमें क्या मिलता है, B2H6.2 अमोनिया। ठीक है, 1 मोल किसका मिलेगा, 1 मोल B2H6 होगा, और उसके साथ क्या प्रेजेंट होंगे, 2 मोल अमोनिया के। ठीक है, ये क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड होता है, वो किसके फॉर्म में मिलता है, आयन्स की फॉर्म में मिलता है। एक कैटाइन होता है, एक एनायन। तो कैटाइन यहाँ पे कौन सा होता है, B2H6 के अगर आयन्स बनाए तो क्या बनेगा, BH4 नेगेटिव और BH2 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के साथ हम 2 अमोनिया को पुट कर देंगे, तो जो ये बनेगा आयन्स बनेंगे, जो B2H6.2 अमोनिया मैंने बताया आयनिक कंपाउंड है, उसके आयन्स क्या हो जाएंगे, NH3 का ट्वाइस, BH2 पॉजिटिव, BH4 नेगेटिव। ठीक है, और जब इस आयनिक कंपाउंड को, ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड है, इसको हम हीट करते हैं तो ये हमें क्या देता है, बोराजिन। बोराजिन थर्ड रिएक्शन से भी मिलता है। तो बोराजिन की प्रिपरेशन के 2 मेथड्स हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड कौन सा है, अभी जो मैंने बताया है कि डाइबोरेन को एक्सेस अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे किस पे, लो टेम्परेचर पे, उससे हमें क्या मिलेगा, एक आयनिक कंपाउंड मिलेगा। जब उस आयनिक कंपाउंड को हम फर्दर हीट करेंगे तो वो हमें क्या देगा, बोराजिन। बोराजिन होता है B3N3H6, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जी, जो सिमिलर होता है किसके, बेंजीन के। बोराजिन किसके सिमिलर होता है, बेंजीन के। बेंजीन में तो क्या होता है, C6H6, और बोराजिन में जो 6 कार्बन है उसको रिप्लेस कर देते हैं, 3 बोरोन आ जाते हैं और 3 क्या आ जाते हैं, नाइट्रोजन, ऑल्टरनेट पोजीशन के। ठीक है।